गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से, जिसमें एक्सेल से कुछ कैलकुलेशन, जैसे आप लोग लोन ईएमआई भरते हैं तो पीएमटी फंक्शन बहुत ही आसान कर दिया है सारा डेटा को। कैसे हम लोग ईएमआई भरते हैं हर महीने, कैसे ईएमआई ईयरली ईएमआई कैसे भरते हैं, सेमी ईयरली ईएमआई कैसे भरते हैं। सेमी ईयरली ईएमआई जो होता है वो 6 मंथ यानी हाफ ईयरली जिसे बोलते हैं। मंथली ईएमआई आप समझ सकते हैं कि हर महीने जो भरी जाती है। वीकली जो हर सप्ताह भरी जाती है। तो आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे प्राइस दिया गया है। प्राइस की आप कोई बाइक अगर लोन पे उठाते हैं डाउन पेमेंट पे, देखिए आपने एक प्रोडक्ट उठाया जिसका नाम है बाइक। एक प्राइस इसका है 1 लाख रुपए, और आपसे कहा गया कि भैया डाउन पेमेंट नहीं। कभी भी देखते कंपनियां ऑफर रखती हैं और कहती हैं कि भैया ऐसा करिए कि आप यहाँ पे डाउन पेमेंट यानी 20,000 रुपया देकर 20,000 रुपया देकर आप उठा लीजिए गाड़ी अपनी। 1 लाख की गाड़ी को आप 20,000 रुपया देके उठा लीजिए, तो ये हो गया डाउन पेमेंट। और लोन अमाउंट अगर आपने देखा कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया, आपने 1 लाख की बाइक है आपके पास, तो आपने 20,000 रुपये दे दिया, तो आपको जो लोन भरना होगा यानी जो ईएमआई भरनी होगी वो भरनी होगी 80,000 रुपये में से। मात्र इसी अमाउंट को आपको कवर करना हो, कुछ नहीं करना। और आपको टर्म ऑफ ईयर दिया गया कि हमको भैया 4 साल में ईएमआई हम भरेंगे, जो 80,000 रुपये भरेंगे वो 4 साल में भरेंगे। ठीक है, ये फिक्स हो गया है। अब ईयरली इंटरेस्ट कितना है, एक वार्षिक इंटरेस्ट कितना है 5%। ठीक है, मतलब एक वर्ष में आपको 5% ब्याज देना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ईयरली ईएमआई निकाला गया, तो आपकी आ गई है 22,561 रुपए, यानी 22,561 रुपए को मतलब 1 साल का है ये। 4 साल का मिला देंगे तो आपका कैलकुलेशन करके निकाल देगा उस हिसाब से। सेमी ईयरली यानी 6 महीने कितना होगा, 14,524 रुपया, इतना आपको 6 महीने में भरना होगा। मंथली भरना होगा यानी हर महीने आपको भरना होगा, तो आप 1842 रुपया भरेंगे। कुछ लोग ईयरली भी भर देते हैं, कुछ लोग 6 महीने में भी भरते हैं, तो कुछ लोग मंथली भी भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ लोग भैया कहते हैं भैया हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग इतना भर सकें इकट्ठा, हम लोग कहते हैं साप्ताहिक भरेंगे। हम लोग हर सप्ताह जाएंगे, आपको 425 रुपया दे देंगे और 4 साल में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये छोटा अमाउंट है इसलिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना जी। आपको मैंने समझने के लिए यहाँ बना दिया है कि हमको पेमेंट मोड जो होता है, सॉरी यहाँ पे मोड होगा, आई नहीं रहेगा। यहाँ पे पेमेंट मोड जो आपको दिया गया, वीकली आप भरेंगे तो आपको कितनी किस्त बनेगी, 52 किस्त बनेगी। अगर आपको उससे बाई वीकली होता है उससे अधिक होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसमें 26 किस्त बनती है। सेमी मंथली होता है मतलब महीने का जो आधा होता है, आप देखते हैं, तो उसका आपको यहाँ दिखाया जाता है। तो आपका यहाँ देख लीजिए 24 किस्त बनेगी। मंथली जो किस्त बनती है वो बनेगी 12 किस्त बनेगी। 1 साल में कितनी बनेगी, 12 किस्त बनेगी। और उससे कम कितनी बनेगी, 6 किस्त बनेगी। अगर आप देखें क्वार्टरली में मतलब 1 साल में 4 किस्त बनती हैं। ठीक है, 4 × 12, ठीक है ना। तो आपकी 4 किस्त यहाँ डिजाइन की गई है। और सेमी ईयरली मतलब आपका छमाहिक जो होता है वो आपकी 2 किस्त बनेगी, और ईयरली जो किस्त बनेगी बच्चों वो 1 साल में 1 ही बनेगी। इससे आपको बहुत अच्छा सेंस काम करेगा, जिससे आपको निकालने में परेशानी नहीं होगी। तो ये मतलब पिक्चर था जिसमें मैंने आपको डिजाइन बना के दिखा दिया है। जो बाई होता है, बाई वीकली मतलब उससे आधा होता है। ठीक है, जैसे महीना होता है, महीने से कुछ मिला, जैसे आप देखते सप्ताह 7 दिन का होता है, तो आप बाई वीकली आप समझ सकते हैं कि अगर 26 दिन उसमें मैंने जोड़ा है तो आप थोड़ा सा मतलब 1 महीने से थोड़ा कम होगा, देख रहे होंगे 26 दिन, समझ रहे हैं ना। 7 × 21 मतलब 3 सप्ताह जे ले लिया और उसमें 2-3 वर्ड और जोड़ दिए गए। क्लियर हो गया, चलते हैं। कहाँ नवा पेमेंट, नंबर ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। ये लिखा है नंबर ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट करने के आपने कितने कितनी आपके पास किस्त बन रही हैं। क्लियर, चलो एक्सेल के टॉपिक में चलते हैं हम लोग। ये तो फिलहाल पिक्चर थी यहाँ पे, अब हम लोग क्लियर प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो आप यहाँ आ जाइए, ये पीएमटी फंक्शन है आपके पास। पीएमटी फंक्शन किस फंक्शन के अकॉर्डिंग आता है, कोई बताएगा? पर मंथ टैक्स। नहीं, पीएमटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये पर मंथ टैक्सेस होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये किस फंक्शन में आता है, देखिए फंक्शन समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, बेटर रहेगा, जिससे आप आज समझ जाओगे। आप लोग के पास देखिए कुछ फार्मूले होते हैं,
ये फार्मूला टाइप दिया गया है। देखिए फार्मूला टाइप के अंदर आप सही से ध्यान दीजिएगा, आपके पास कुछ फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, कुछ लॉजिकल फंक्शन होते हैं, कुछ टेक्सटुअल फंक्शन होते हैं, कुछ डेट एंड टाइम से जुड़े फार्मूले होते हैं, कुछ मैट्रिक के फार्मूले हैं, कुछ लुकअप रेफरेंसेस के फार्मूले दिए गए हैं। तो आपका जो पीएमटी फार्मूला आता है वो आता है फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये फाइनेंशियल में ही माना जाता है, जो लोन वगैरह होता है फाइनेंशियल में ही होता है। तो इस तरीके आपको पहचानना होगा कि आपका पीएमटी फंक्शन जो होता है वो किस में आता है, डेट एंड टाइम में आता है कि टेक्स्ट में आता है कि लुकअप में आता है कि मैट्रिक में आता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे तो हम लोग निकालते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से ध्यान दीजिएगा, निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा व्यू टाइप के अंदर जाके फार्मूला वगैरह हाइट शो करा देता हूं जिससे आपको परेशानी ना हो। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से डिलीट मार देते हैं। आप ही कवर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे फार्मूला लगाने में दिक्कत ना हो, आपको दिखे अच्छे से स्क्रीन पर। ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे ईयरली आपको निकालना है, ईयरली आपको निकालना है, ठीक है ना, विशेष। तो इसके लिए आपको कैसे करेंगे, आप लगाएंगे इक्वल। देखिए पीएमटी जो आपका था निगेटिव में बैलेंस देता है, तो उसको हमको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ से माइनस पहले से लगा लीजिए, या नहीं लगाना चाहते पहले निगेटिव वैल्यू ही देख लीजिए। तो आप लिखेंगे पीएमटी, पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो आपसे जो बच्चों पूछेगा, जो आपका जो फंक्शन है ये पूछ रहा है रेट। रेट आपने कहा है आपका रेट, रेट ये 5% है, तो 5% पे आप क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। आपसे ये नंबर ऑफ पीरियड होता है, ये नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू होती है, भविष्य में आने वाली वैल्यू होती है, और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू। तो भाई आपका जो लोन अमाउंट किस पर है, कितने रुपए में से, 80,000 में से है। बस सिंपल 80,000 पे क्लिक कर दीजिए और बस ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर मार दीजिएगा। देखिए आपकी ये निगेटिव वैल्यू आती है। इस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए आपको मैंने बताया, इस पर डबल क्लिक करिए और आप इसके पहले माइनस लगा और आप एंटर कर दीजिए। इससे आपका जो ईयरली ईएमआई भरेंगे वो आपका 22,561 रुपए होगा। ठीक है, अब बात करते हैं छमाही निकालने का, सेमी ईयरली ईएमआई निकालना। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन लगाएंगे। मैंने आपको बता दिया, माइनस पहले से लगा लीजिए, बेटर रहेगा। पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, और आपसे ये फिर वही सेम प्रोसेस पूछेगा, रेट कितना है, 5%। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें जो 6 महीने वाली किस्त भरनी होगी, वो कितनी किस्त बनेगी बच्चों, दो किस्त बनेगी, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा लगाइएगा। अब आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ पीरियड, आप कितनी किस्त भरेंगे 1 साल के अंदर। सॉरी, आप 1 साल का, ये आप 6 महीने का निकाल रहे हैं, तो 1 साल का आप ईयरली है जे, ठीक है ना। तो कितनी किस्त बनेगी, 8 बनेगी सर, 8 किस्त बनेगी, 4 साल में 8 किस्त बनेगी बच्चों। 8 या तो लिख दीजिए या तो गुणा कर दीजिए उससे, 2 से, किससे, नंबर ऑफ पीरियड से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको जरूरत पड़ने पर आप ऐसा भी यूज करिए। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, सॉरी 2 लिखने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे ऐड भी टाइप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, समझने के लिए है। बस कॉमा, आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है तो बस सिंपल प्रेजेंट वैल्यू टाइप करके ब्रैकेट्स बंद करके एंटर कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे ये निकाल के दे देगा। क्लियर हो गया। 11,157 रुपया आपको छमाही किस्त भरनी पड़ेगी। अब महीने मंथली किस्त भरिए, मंथली ईएमआई भरिए, इक्वल क्या करेंगे, माइनस पीएमटी, पीएमटी सही तो लिखा है, ब्रैकेट स्टार्ट। आपसे क्या पूछ रहा है, 5%। बच्चों कितनी किस्त बनेगी मंथली में, 12 किस्त बनेगी, कोमा 48, आप गुणा कर दीजिए और चाहे सीधा 48 यहाँ लिख दीजिए और कोमा लगाइएगा। अब आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू में इसको बस ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं, इक्वल पीएमटी माइनस पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट्स
ये आपसे पूछ रहा है रेट, तो रेट बच्चों यहाँ पे है कॉमा 3। अब आप सोचिए कि कितनी किस्तें बनेंगी वीकली। मैंने यहाँ बना के रखा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 52 किस्त बनेंगे। ये आपको समझने के लिए यहाँ बना हुआ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर बाई वीकली निकालना है तो आप बाई वीकली निकाल सकते हैं। जितना आपको निकालना है इतने से आप डिवाइड करते हुए चले आएंगे। चलिए क्वार्टरली अगर निकालना हो बच्चों तो बाई मंथली निकालना हो तो 6 किस्त बनेगी, क्वार्टरली होगी तो 4 किस्त बनेगी। चलिए तो आप यहाँ 52 लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब आप बताएंगे कि नंबर ऑफ पीरियड 108 बनना पड़ेगा। नहीं 108 नहीं बनेंगे बच्चों, ज्यादा बनेंगे। मैं बता रहा हूँ 2 चौको 8, 2 चौको 8 बनेगा। 4 साल का कैलकुलेशन करिए। 2 चौको 8, 5 दुनाई 2 चौको 8 होगा, 5 दुनाई 10, 10 दुनाई 20, 208 किस्त बनेंगे। कॉमा प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट्स क्लोज एंटर। 425 रुपए ये बेटर होगा। 425 रुपए वाला साप्ताहिक देने वाला ज्यादा सही है, लेकिन अगर 22,000 रुपया अगर साल में देना पड़ा तो बहुत कष्ट होता है। पर डे का भी बना सकते हैं। हाँ अपना पर डे का उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पर डे आप कितना देना चाहते हैं? 100 रुपए 50 रुपए आएगा बस, और क्या, इससे ज्यादा थोड़ी आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन लोन यूजिंग अमाउंट पीएमटी फंक्शन के जरिए एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये आपका नंबर ऑफ पेमेंट है, जितनी पेमेंट है ऐसे दिखा दीजिए, और आप जो भी आप कार बाइक जो भी घर वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं, अगर आपने लिया है आपको कितना भरना है अपने गार्जियन को या स्वयं को। आपने स्वयं कोई बाइक परचेज की है डाउन पेमेंट पे, तो आप कितना भरेंगे। आपको बैंक वाले कभी बेवकूफ न बना सके, ना कंपनी वाले बना सके। तो इससे आप लोगों को आना चाहिए हर तरीके का डेटा, ठीक है ना। आ गया समझ में? चलो मिलते हैं।